हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज में हम बात करते हैं कि क्लास 5 का जो मैथ का सब्जेक्ट है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, जो मैथ का जो छोटा बेसिक लेवल से हाई लेवल तक चलना है, थोड़ा थोड़ा जो पॉइंट है इसमें हम ये समझेंगे। जो सबसे पहला चैप्टर है मछली उछली, सबसे पहले आज हिंदी मीडियम पढ़ाएंगे। इंग्लिश मीडियम का वीडियो कल पड़ जाएगा, आप लोग को मिल जाएगा। पहले सबसे पहली बात, तो इसमें हमारी मछली जो उछली है उसका चैप्टर जो इसमें है पहला चैप्टर वो हम पढ़ाएंगे। और ये बेसिक से एकदम क्लास 5 का है तो फिर जानते ही हैं थोड़ा बहुत है, हाँ, लेकिन क्लास 5 वाले के लिए बच्चे के लिए हाई है। तो इसमें जो नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल बनते हैं क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे इसमें हम सारे बता देंगे। तो चलिए, उससे पहले हम पढ़ाने से पहले आप लोग से छोटा सा काम कर दीजिएगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना लाइक करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो मछली है उछली, जो इसका चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, इसको हम शुरू करते हैं। आप लोग इस पे पॉइंट जो देख रहे हैं मछली उछली, इसका चैप्टर जो है क्लास 5 का है, ये फर्स्ट चैप्टर, इसको हम पढ़ेंगे। इसमें क्या है, थोड़ी सी कहानी वगैरह है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। तो शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं जो गहरे समुद्र में, सबसे पहले देखो गहरे समुद्र में देखो प्यारी सी रंगीन मछलियां तैरती और शांति से एकदम क्या है, तैरती हैं। 3 पंक्तियों में कही गई इस कविता को हाइकू कहते हैं। 3 पंक्तियों में इस कही गई इस कविता को क्या कहते हैं, हाइकू। पहला पॉइंट नोट करिएगा, 3 पंक्तियों में कही गई इस कविता को, 3 पंक्तियों में कही गई इस कविता को हाइकू कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइकू कहते हैं। 3 पंक्तियों में कही गई इस कविता को हाइकू कहते हैं। पहला पॉइंट है ये, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। दूसरा क्या है, प्रकृति के बारे में इस तरह के कविताओं को जापान के लोगों को बहुत पसंद है। प्रकृति के बारे में इस तरह के कविताएं जापान के लोगों को बहुत पसंद हैं। एक और हाइकू पढ़ें। नीचे देखो, हाइकू जो 3 लाइन की कविता होती है उसे हाइकू बोलते हैं, आप लोग को पता ही होगा पहले से, मैंने अभी तुरंत बताया। इसमें लिखा है, तालाब शांत स्थिर मछली उछली और लौटी, तालाब लहरों से हिल गया। कहने का मतलब क्या है, तालाब शांत, यानी तालाब का जो जल है वो शांत है, ना हिल रहा है ना डुल रहा है, स्थिर है। मछली उछली और लौट गई, तालाब लहरों से हिल गया। यानी कहने का मतलब क्या है, तालाब में जो पानी वगैरह है, जो पॉन्ड है, उसमें जो पानी भरा हुआ है वो एकदम हिल डुल कुछ नहीं रहा है, वो आराम से ऐसे स्थिर है, एकदम स्थिर है। और दूसरी चीज क्या है, जब पानी उसमें मछली उछलती है, जंप करती है, तो पानी क्या करता है, हिलता है, यानी हिलता डुलता है। क्या तुम्हें कोई मछली रानी से संबंधित कविता याद है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ बच्चों के बनाए गए मछलियों के कुछ चित्र दिए जा रहे हैं। यहाँ पे जो बच्चे हैं उनके द्वारा बनाए गए कुछ चित्र हैं, वो चित्र के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, इसको थोड़ा सा हम इसको बगल करते हैं। हाँ, अब देखिएगा जो ये चित्र है, दिख रहा है आप लोग को, ये जो चित्र दिया है, देखो मछली, नव्यता कक्षा 1 की छात्रा है जो बनाई थी ये चित्र। और ये फिगर माया कक्षा 4 की है, लड़की है जो ये वाला फिगर बनाई थी मछली का, आप लोग देख रहे हैं। तो इसमें हम ये बात करते हैं कि जब तुम मछली के बारे में सोचते हो तब मछली की कौन सी आकृति तुम्हारे दिमाग में आती है। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि जब तुम मछली के बारे में कुछ सोचते हो कि मछली कैसी है कैसी नहीं है, तो मतलब उसका जो आकार है, उसका जो आकृति है, उसकी जो बनावट है, कैसे है, तुम्हारे दिमाग में तो चीज वो चीज आती है। दूसरी चीज, पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे, मछली का चित्र बनाने के लिए वर्ग और त्रिभुज का उपयोग करें। भाई अगर मछली का चित्र आपको बनाना है तो सबसे पहले आपको वर्ग या फिर त्रिभुज का उपयोग करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा उसका। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, फिर देखते हैं कुछ पॉइंट और। ये देखिए मछलियों को चित्र, जो चित्र बना हुआ है आप लोग देख रहे हैं ना, कितना सुंदर है। माया कक्षा 4 की बच्ची है छोटी सी, तो यही बनाई है फिगर वगैरह। हम आगे करते हैं इसको, फिर यहाँ पे हम देखते हैं छोटा सा कुछ पॉइंट वगैरह है। आपने आसपास कपड़े और चित्रों में दरी आदि मछलियों का डिजाइन ढूंढो। आपके पास जो भी घर में कपड़े वगैरह, फिर दरी वगैरह, फिर बिस्तर वगैरह जो भी है, चादर वगैरह, तो उसमें क्या है, आप लोग मछलियों के जो चित्र बने हुए हैं, डिजाइन बने हुए हैं, उनको ढूंढो। मीन का अर्थ मछली और मीनाक्षी का अर्थ वह लड़की जिसकी आंखें मछली जैसी हो। बात, दूसरा पॉइंट, यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट नोट करिएगा। मीन का अर्थ क्या है, मछली है, और मछली और मीनाक्षी का अर्थ हुआ वह लड़की जिसकी आंखें मछली जैसी हो। क्या तुम ऐसी आंखें वाले किसी व्यक्ति के बारे में सोच सकते हो? तो सोच के कमेंट में जरूर बताइएगा।
एक ऐसा चेहरा बनाओ जिसकी आंखें मछली जैसी हों। एक ऐसा चेहरा बनाओ जिसकी आंखें मछली जैसी हों। आप लोग को बनाना है और फोटो खींच के हमारे व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9651968772, इस पे आप कमेंट करिएगा या फिर व्हाट्सएप फोटो खींच के भेजिएगा। जिसका अच्छा होगा उसको प्राइज मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। फिर नीचे इसमें लिखा है मछली को अलग अलग आकार की हो सकती हैं। भाई आप लोग गांव वाले जो बच्चे हो, सिटी वाले बच्चे लगते थे, सभी मछली देखे होंगे। ऐसा कोई है नहीं जो मछली ना देखा हो। मान लो ना देखा हो तो आप सोचिएगा कि मछली कैसी बनती है कैसे नहीं है। तो मछली अलग अलग आकार की हो सकती है, आप लोग को पता है। सबसे छोटी मछली लगभग 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। तुम अधिक से अधिक कितनी लंबी मछली के बारे में सोच सकते हो? ये दिमाग में तुम्हारे सबसे पहले क्वेश्चन है कि आखिर मछलियाँ कितनी बड़ी होती हैं। छोटी भी मछली होती है, काफ़ी बड़ी बड़ी मछली भी देखे होंगे। तो मैक्सिमम साइज़ की कितनी बड़ी मछली होती है आपके दिमाग में जरूर आया होगा। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि मछली अलग अलग प्रकार की आकार की हो सकती हैं। सबसे छोटी मछली लगभग 1 सेंटीमीटर की लंबी होती हैं। बात दिमाग से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 1 सेंटीमीटर लंबी, यानी जो सबसे छोटी मछली होती है वो 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। और तुमसे अधिक, यानी तुम अधिक से अधिक कितनी मछली के बारे में सोच सकते हो जो लंबी हो? तुम्हारी बड़ी मछलियां या तुम्हारी बड़ी मछली सबसे छोटी मछली से कितना गुना लंबा है या लंबी है? ठीक, तुम्हारी बड़ी मछली सबसे छोटी मछली से कितना गुना लंबी है, ये हमें आंसर बताइएगा जब फिगर वगैरह बनाइएगा। आगे इसको डाउन करते हैं तो सीधा ये आप एक मछली का फिगर देख रहे हैं। सबसे पहली बात, जो पानी में तैर रही है, ये मछली का फिगर। इस मछली को हम क्या बोलते हैं? सबसे बड़ी मछली व्हेल, शार्क, जिसे मछलियों का राजा भी कहा जाए। याद रखिएगा, मछलियों का राजा बोले तो शार्क को बोलते हैं। मछलियों का राजा किसको बोलते हैं? शार्क को बोलते हैं। सबसे बड़ी बात है। तीसरा पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। इसमें कुछ पढ़ते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हम पढ़ते हैं। इसमें कहानी है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। वास्तव में यह व्हेल नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। व्हेल मछलियों से अलग होती है। व्हेल मछलियों से अलग होती है। व्हेल हमारी ही तरह नाक से सांस लेती है, लेकिन मछलियों की नाक नहीं होती है और वे पानी लेती हैं, हवा नहीं। व्हेल बच्चों को जन्म देती है लेकिन मछली अंडे देती है। जो व्हेल बच्चों को जन्म देती है लेकिन मछली अंडे देती है। व्हेल शार्क बड़ी और सबसे खतरनाक दिखाई देती है, पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। वे मनुष्यों पर हमला नहीं करती है। बात समझिएगा। जो सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है, वास्तव में व्हेल ही नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। व्हेल मछलियों से अलग होती है। व्हेल हमारी ही तरह नाक से सांस लेती है, पर इसकी नाक नहीं होती है। मछलियों की नाक नहीं होती, वे पानी लेते हैं, हवा नहीं। व्हेल बच्चों को जन्म देती है लेकिन मछली अंडे देती है। व्हेल शार्क बड़ी और खतरनाक दिखाई देती है, पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, मनुष्यों को भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। उसके बाद फिर छोटा सा है इसमें क्लू, उसको देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है एक व्हेल शार्क 18 मीटर लंबी है। एक व्हेल शार्क क्या है? 18 मीटर लंबी है। जरा सोचो यह कितनी लंबी होगी। तुम्हारी लंबाई के लगभग 12 बच्चों को एक के ऊपर एक खड़ा करने से वाली लंबाई, या फिर अंदाज लगाओ कि उसका वजन कितना होगा। तभी सभी 12 बच्चे के कुल वजन के बहुत ज्यादा, लगभग इसका वजन लगभग 16,000 किलोग्राम का होगा आसपास। कितने का? 16,000 किलोग्राम का आसपास होगा, जो सबसे बड़ी मछली होगी। तुम्हारा वजन, अब यहां है कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को बताना तुम लोग। लिखा है कि तुम्हारा वजन कितने किलोग्राम है? कमेंट में जरूर करके बताइएगा तुम्हारा वजन कितने किलोग्राम है। तुम्हारी ही तरह 12 बच्चों का कुल वजन लगभग कितना किलोग्राम होगा? व्हेल शार्क का वजन तुम्हारे जैसे 12 बच्चे के कुल वजन से लगभग कितना ज़्यादा होगा? ये जरूर बताइएगा कमेंट में करके आंसर। उसके बाद बात करते हैं मछली की पूंछ। भाई मछली की पूंछ है भाई। व्हेल और मछली में अंतर देखने के लिए उनकी पूंछों को ध्यान से देखो। जो व्हेल और मछली होती हैं उनके जो पूंछ वगैरह होते हैं उनको ध्यान से देखो। अगर उनको अंतर पहचानना है तुमको तो तुम देख सकते हो कि जो मछलियों की पूंछ उसके शरीर पर सीधी खड़ी होती है। जो मछलियों के पूंछ होते हैं उसके शरीर पर सीधी खड़ी होती हैं, पर व्हेल की पूंछ 2 पैरों के समान दिखाई देती है। यह बात याद रखिएगा।
क्या तुम तस्वीर में मछली पहचान सकते हो? जो ये तस्वीर बना हुआ है आप इसमें मछली पहचानो, ये मछली पहचानो, इस पे देखो ये अन्य मछलियां हैं, ये कैसी हैं? देखो इनके एक पूंछ है जो पूंछ से टच करती हैं। दूसरा ये क्या, दो पैर की तरह दिखाई देती हैं ये मछलियों में, ध्यान से देखो दोनों अलग अलग हैं। तो ये कौन सी मछली हो गई? व्हेल हो गई, ये शार्क हो गई। ये कौन सी हो गई? ये नॉर्मल मछलियां जैसे होती हैं हम लोग की, ठीक। और जो ये व्हेल और शार्क होती हैं क्या होते हैं, समुद्र वगैरह में पाए जाते हैं, महासागरों वगैरह में पाई जाती हैं। ये जो मछलियां हैं शार्क, ये वाला, ये मछलियां व्हेल और शार्क, ये कहाँ नॉर्मल हम लोग के यहाँ नदी तालाब या फिर झील वगैरह में पाई जाती हैं। अब मछली का स्कूल, जैसे तुम लोग का स्कूल होता है ऐसे मछली का स्कूल होता है। अब स्कूल के मछली का जो स्कूल होता है कैसे होता है उसको हम पढ़ेंगे अच्छे से और आगे समझेंगे क्या कहानी है क्या नहीं है, ठीक। मछली का स्कूल, मछली समुद्र में बड़े बड़े झुंडों में तैरना पसंद करती हैं। जैसे तुम लोग अपने दोस्त के साथ घूमने कहीं जाते हो तो काफ़ी लोग रहते हो, 4-5 दोस्त मिलकर रहते हो, उस तरह पर मछलियों का भी एक झुंड होता है और उन झुंड को क्या बोलते हैं? स्कूल बोलते हैं। तो मछलियां समुद्र में बड़े बड़े झुंडों में तैरना पसंद करती है जिसे मछलियों का स्कूल कहा जाता है। जब जो मछलियों का झुंड होता है, ग्रुप होता है, उनको एक स्कूल बोलते हैं, मछलियों का स्कूल बोलते हैं। झुंडों में होने के कारण उन्हें डर नहीं लगता। भाई देखो सबसे बड़ी बात, अगर तुम अकेले कहीं जा रहे हो सुनसान रास्ते पे, तो तुमको रात में भी कहीं जा रहे हो फिर अलग भी जा रहे हो तो तुमको क्या होता है, दिन में मान लो चलो ठीक है दिन में सब चले जाते हैं, रात में अगर कहीं जाते हो क्या डर लगता है तुमको ना, ये रियल फैक्ट है, तुमको डर लगता है। अभी वही जैसे अपने 4-5 दोस्त के साथ चले जाओ या फिर मम्मी पापा किसी के साथ चले जाओ तो काफ़ी 2-3-4 लोग हो जाते हो तो क्या कहता है, डर नहीं लगता ना, एक प्रकार के जहाँ मन गए वहाँ चले जाते हो। उस तरह मछलियाँ भी अगर वो सिंगल चलती हैं तो उनको डर लगता है कि हम कहीं हमको कोई कुछ खतरा तो नहीं है। तो वही चीज़ जब मछलियों का जो झुंड होता है वो एक साथ चलता है और उन झुंडों को स्कूल बोलते हैं, यानी मछलियों का स्कूल कहते हैं। झुंड में होने के कारण क्या होता है, उन्हें डर नहीं लगता है। वे बड़ी मछलियां जो होती हैं, बड़ी मछलियों में सुरक्षित महसूस करती हैं। जो बड़ी मछलियों में क्या करते हैं, जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं वो सुरक्षित महसूस करती हैं। अभी जैसे तुम सबसे पहले ये बताओ कि मान लो तुम छोटे हो अभी, ठीक है, अपने मम्मी पापा के साथ जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो दूर, तो क्या करते हो? जब तुम्हें डर लगता है तो मम्मी पापा को याद करते हो ना, तुमसे जो बड़े रहते हैं उनकी हेल्प लेते हो ना, सेम वैसे भी हैं। तो क्या तुम अपने स्कूल में सुरक्षित महसूस कर सकते हो? ये जरूर बताइए कमेंट, ठीक। आगे चलते हैं। ये जैसे देखिए आप फिगर बना हुआ है, इसमें मछलियों का झुंड है, ऐसे ही मछलियां चलती हैं, एक झुंड में चलती हैं जिन्हें स्कूल बोलते हैं, ठीक। उसके बाद फिर बात करते हैं हम, बड़ी मछलियों को डराने के लिए कुछ छोटी मछलियां बहुत सारा पानी पीकर फूल जाती हैं। जो बड़ी मछलियों को डराने के लिए कुछ छोटी मछलियां बहुत सारा पानी पीकर फूल जाती हैं और बड़ी दिखाई देती हैं उनको डराने के लिए। जैसे ये देखो ये मछलियां हैं, ये पानी, ये क्या है, पानी बहुत ज़्यादा पी ली हैं, फिर देखो ये सबसे ज़्यादा पानी पी ली, ये क्या हो, फूल जाती हैं और बड़ी हो जाती हैं। देखो पहले मछली ऐसे थोड़ा पानी पी थी तो ऐसे थी, उसके बाद फिर क्या ज़्यादा थोड़ा और पानी पी तो थोड़ा और ज़्यादा मोटी हो गई, देखो ये किनारे। उसके बाद जब और ज़्यादा पानी पी लेंगे तो ये क्या होंगी, बहुत बड़ी दिखाई देने लगती हैं। इस कारण क्या हो, बड़ी मछलियों को डराने के लिए कुछ छोटी मछलियां भी बहुत सारा पानी पीकर फूल जाती हैं। जैसे तुम लोग भी क्या करते हैं ना, भौकाल एकदम टाइट करते हो कि हम देखो ये खा पी कितने मोटे हो गए, ये हैं वो हैं, दुनिया भर करते हो, फिर अपने बड़े से लड़ जाते हो, जीत नहीं पाते लेकिन लड़ जाते हो, ठीक है। उससे तरह तुम भी लोग हो। तो आगे हम बात करते हैं फिर, जिंसी ने मछली के चित्र को बनाने के लिए नीचे दी गई कुछ आकृतियों का उपयोग किया। अब तुम भी इन आकृतियों का उपयोग करो और नीचे अलग अलग समुद्री जानवर के बनाने के लिए प्रयास करो, फिर ट्राई करो कि मछलियां कैसे बनाई जाती हैं, क्या बनते हैं, चित्र जो दिया है उसी तरह, ठीक। उसके बाद फिर बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं धीरे से। ये देखो जैसे कुछ जानवर वगैरह होते हैं, देखो ये काफ़ी डरावने भी होते हैं और ख़तरनाक भी होते हैं, ठीक है। तो इनको हम ध्यान से देखेंगे और इनके नाम पढ़ेंगे और अच्छे से याद करेंगे। समुद्री कुछ जानवर, इनको जानवर बोलते हैं। जैसे ये समुद्री अर्चिन है, ये क्या है, समुद्री अर्चिन, ये भी एक प्रकार की मछली ही जानवर हैं। ये लॉबस्टर हैं, ये जो मछली एक प्रकार की मछली है इसको लॉबस्टर बोलते हैं। आगे हम और पढ़ते हैं, इसके थोड़ा सा ऊपर करते हैं, इसको देखते हैं। ये इल हो गई, ये भी एक प्रकार की मछली है।
और लाल स्पैनर हो गई, ये भी एक प्रकार की मछली है। ये वाला इल हो गया, ये भी एक मछली है। और लाल स्पैनर क्या है, ये भी एक मछली है। एक प्रकार की मछली का नाम है ये, एकदम लाल होती है, एकदम जैसे ब्लड जैसे, उसी के प्रकार की होती हैं मछलियाँ। और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इस मछलियों के हम पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन सी मछलियाँ हैं। जैसे क्या है, सीपी, सीपी भी एक प्रकार की मछली है, सीपी। फिर परट मछली, यानी ये जो परट मछली है। फिर झींगा मछली भी होती है इस साइड। कतल मछली, ऑक्टोपस, ये भी एक प्रकार का मछली ही है, ऑक्टोपस। फिर जेली मछली, फिर स्क्विड, ये भी एक प्रकार की मछली है। ये सब मछलियों के नाम हैं, आप लोग याद करिएगा। उसके बाद फिर बात करते हैं, कुछ और मछलियाँ होती हैं, जैसे सिल्वर पम्फ्रेट, ये भी एक प्रकार की मछली है, सिल्वर पम्फ्रेट। उसके बाद केकड़ा, फिर आप लोग सुने होंगे केकड़ा वगैरह, ये केकड़ा है, ये समुद्री केकड़ा है, ये समुद्र में पाया जाता है। अब बताना है तुम लोग को कि इनमें से कौन कौन से समुद्री जानवर तुमने पहले देखे हैं, इसमें से कौन कौन समुद्री जानवर तुमने पहले देखे हैं, इसको हमको बताइएगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मछुआरे और उनकी नाव, कुछ है पॉइंट जो पढ़ लेते हैं, मछुआरे और उनकी नाव पढ़ लेते हैं। तो आप लोग यहाँ से देखिएगा, तुम में से कितनों ने समुद्र देखा है। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं या फिर जो इस वीडियो को देखेंगे, वो सबसे पहले कमेंट जरूर करेंगे आप लोग कितने समुद्र को देखा है, या कितनों ने समुद्र को देखा है, कितने बच्चे समुद्र देखे, कितनी बार समुद्र देखा है, तुम ये जरूर बताना है। उसके बाद देखते हैं कि इसे तुमने कहाँ देखा है, जो समुद्र भाई देखा है तुमने ना, तो वो किस स्थान का नाम बताना, उस प्लेस का नाम बताना जहाँ आप लोगों ने समुद्र देखा होगा। फिर क्या तुमने इस फिल्म में देखा है या सच में देखा है, अब बताइए बना है। क्या तुमने मूवी में कोई देखा है या फिर सच में देखा है। तुम्हारे विचारों में समुद्र कितना गहरा होगा ये मालूम करो, कि समुद्र आखिर कितना गहरा हो सकता है। बहुत ज़्यादा गहरा होता हम ये बता दे रहे हैं आपको, लेकिन कितना गहरा हो सकता है ये आप लोग बताइएगा। क्या तुम्हें तैरना आता है, क्या तुम्हें समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों से डर लगता है। आप लोग देखे हैं समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों से, सच में देखा है या फिर मूवी वगैरह में देखा है, ये आप लोग जरूर कमेंट करके बताना हमको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपने आंखें बंद करके सोचो, अपनी आंखें बंद करके सोचो कि समुद्र में जो ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि समुद्र में जो ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं कितनी ऊंची हो सकती हैं और कितना ऊपर उठ सकती हैं। आंखें बंद करो और सोचो कि समुद्र की जो लहरें हैं कितनी ऊंचाई पर उठती हैं, या कितनी ऊंची ऊंची उठते हैं मालूम करो, और कितने मीटर उठ सकती हैं ये भी बताना है। मीटर आप लोग को नहीं पता होगा तो हम आगे बताएंगे कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तुम्हारे विचारों में लहरें कितनी ऊपर उठ सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर ये सब क्वेश्चन वगैरह हैं, ये क्वेश्चन जो है पॉइंट इसको नोट करते चलना और मालूम करते हैं, तभी आप लोग सीखोगे, नहीं तो फिर सीखोगे नहीं कुछ। कल्पना करो कि मछुआरे अपनी नावों में बैठे हैं और लहरें इनके साथ नाव ऊपर नीचे हो रही हैं। जो लहर वगैरह होती है, लहर कैसे चलती है, ऐसे चलती है ना, एकदम ऐसे करके चलती है। बताते हैं, एक मिनट। लहर क्या, जैसे जैसे मान लो ये पानी है, ये मान लो पानी है, लहरें कैसे चलती है, ऐसे चलती है ना। तो कितने ऊपर ऊपर बढ़ जाती है ये बताना आप लोग को, सबसे बड़ी बात। तो इसमें जो नाव वगैरह है, मान लो यहाँ पे एक नाव है, एक नाव है, तो ये बताना कि नाव मतलब क्या, समुद्र की जो लहरें होती हैं ऊपर नीचे उठती हैं, तो नाव भी क्या होती, नाव भी हिलती डुलती बहुत ज्यादा है, ठीक। अब बताना कि नाव कितने ऊपर उठेंगे कितने ऊपर नीचे गिरेंगी, ये बताना आप लोग को है। ठीक। उसके बाद फिर बात करते हैं कि मछुआरे अंधेरे में ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। मछुआरे जो होते हैं वो जब अंधेरा रहता है शाम का टाइम, तब भी अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ मछुआरे अपनी लकड़ी के फट्टों से बनी साधारण सी दिखने वाली नाव में जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, अगर समुद्र उफान पर हो, यानी समुद्र जब बहुत जो लहरें होती हैं वो काफ़ी ऊंची ऊंची होती हैं और तेज हवाओं के साथ क्या समुद्र लहरें भी उठ रही हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, जब हवाएं चलती हैं तो समुद्र का पानी भी क्या होता है, बहुत तेजी से के साथ ऊपर उठता है और लहरें भी क्या होते हैं उनके साथ ही ऊपर उठती हैं। जब समुद्र की हवाएं चलती हैं समुद्र में तो क्या होते हैं, लहरें क्या होती हैं,
ऊपर उठती हैं, काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठने लगती हैं। तो इसी कारण क्या है वो, अब जो मछुआरे, देखो मछुआरे क्या है, अंधेरे में ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं, शाम के टाइम या लगभग सुबह जब अंधेरा रहता है तभी शुरू कर देते हैं। उसके बाद फिर कुछ मछुआरे क्या होते हैं, अपनी लकड़ी के फट्टों से बनी साधारण सी दिखने वाली नाव में जाते हैं, मतलब जो लकड़ी की नाव बनी होती है साधारण सी, उसमें जाते हैं। अगर समुद्र उफान पर होता है और तेज हवा के साथ ऊंची ऊंची लहरें भी उठ रही हो, तब क्या करता है मछुआरा, इन मछुआरों को बहुत ही मुश्किल का सामना करता है। तब मछुआरों क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, मतलब मछलियों पकड़ने के लिए जाते हैं समुद्र में, वहाँ मछलियाँ पकड़ते हैं, फिर उनको बेचते हैं, उससे पैसे कमाते हैं। पैसे कमाने के बाद फिर वो अपने घर का खर्च वगैरह चलाते हैं। तो जो मछलियाँ पकड़ते हैं, जब समुद्र में लहरें उठती हैं ऊंची ऊंची, तो क्या करते हैं, उनको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मछुआरे वो होते हैं जो मछली पकड़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लकड़ी के फट्टों से बनी नाव बहुत दूर तक नहीं जा पाती। जो लकड़ी के फट्टों से नाव बनी होती है, वो लकड़ी के नाव जो बनी होती है, वो क्या होती है कि बहुत दूर तक नहीं जा पाती। यदि हवा साथ दे तो ऐसी नाव लगभग 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक चली जाती हैं। अगर हवा साथ दे तब, जैसे मान लो, आपको बताते हैं, जैसे मान लो कि ये समुद्र का पानी है, ध्यान से देखिएगा, मान लो ये समुद्र का पानी है, ठीक। और दूसरी चीज़ क्या होते हैं कि इस पे नाव चलती है। नाव का फिगर हम कुछ और ले लेते हैं, कलर कुछ और चूज कर लेते हैं। ये क्या है, एक प्रकार की नाव है, ठीक। दूसरी चीज, हवा का फिगर कुछ और लेते हैं, ठीक। हवा मान लो रेड लेते हैं। इस साइड से क्या होती है, हवा बहुत तेजी से चलती है, ठीक। इस साइड से मान लो हवा चल रही है और नाव इस साइड में जा रही है, तो जब हवा क्या करेगा, जब हवा चलेगी तो नाव तो हल्की ही होती है, तो ये क्या करता है, हवा के सपोर्ट से मतलब काफ़ी इनको आसान पड़ जाता है कि उसी के सहारे, ये हवा के सहारे लगभग चलती हैं। तो ये क्या करती हैं, 1 घंटे में लगभग 4 किलोमीटर तक ही चली जाती हैं, बस, बाकी ज़्यादा नहीं जा पाती, ठीक। ये चीज़ हम बताएं। अगर हवा के अपोजिट रहेगी, हवा मान लो इस साइड से बहती हो, अगर हवा इस साइड से बह रही है, ये भी इस साइड से जा रही है नाव, तो क्या करते हैं, अपोजिट, यानी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इनको नाव ले जाने में, ठीक है। 10 किलोमीटर तक जाने में इन्हें कितना समय लगा, पहले ये बताओ कि 1 घंटे में ये 4 किलोमीटर जा रही हैं, 1 घंटे में 4 किलोमीटर जा रही हैं, तो 10 किलोमीटर तक जाने में इन्हें कितना समय लगेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है, अगर ये 10 किलोमीटर जाने में इन्हें कितना समय लगेगा। अगर 1 घंटे में ये 4 किलोमीटर जा रहे हैं, तो 10 किलोमीटर कितने समय इनको लगेगा। कैसे करेंगे आप लोग इसको, देखो सबसे पहले कैसे करोगे, ये 1 घंटा है, 1 घंटे में ये 4 किलोमीटर जाती हैं, ठीक। 1 घंटे में कितना जाती हैं, 4 किलोमीटर जाती हैं। दूसरी चीज़, जब 4 किलोमीटर पहुँचे, मैं 1 मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ उसका, तो फिर बात करते हैं, ठीक। हम फिर से आपको समझाते हैं क्वेश्चन, बताना। अगर 1 घंटे में ये 4 किलोमीटर जाती हैं, 1 घंटा है मान लो, 1 घंटे में ये 4 किलोमीटर जाती हैं, तो 10 किलोमीटर कितने घंटे पहुंचेगी। जब 1 घंटे में ये 4 किलोमीटर जाती हैं, फिर 2 घंटे में कितना जाएंगी, 4 और जाएंगी, यानी कुल कितने हो गए, 8 किलोमीटर, यानी 2 घंटे में ये 8 किलोमीटर जाएंगी। अब उसके बाद फिर बचे कितने, 10 किलोमीटर जाना है, तो 8 तो हो गए, तो 10 में से 8 अगर आप लोग घटा दोगे तो 2 बचेंगे, यानी 2 किलोमीटर अभी इनको और जाना है, और 2 घंटे में ये 8 किलोमीटर पहुंच गए। हमको 2 किलोमीटर जाना है, तो कितने मिनट में और पहुंच जाएंगी। अब 1 घंटे में कितने मिनट होता है, 1 घंटे में होता है 60 मिनट, 60 का आधा करेंगे हम तो 30 मिनट, यानी लगभग हाफ आवर और हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, 30 मिनट इज इक्वल टू 1/2, यानी हाफ आवर, आधे घंटे और लगेंगे।
जब आधे घंटे और लगेंगे तो हम कितने किलोमीटर में जाएंगे, यानी हम कहने का मतलब है 2.5 यानी 2.5 किलोमीटर। 1/2 देखो 2.5 कैसे आया, सबसे पहली बात 0.5 कैसे आया ये हम देखेंगे। 0.5 कैसे आया, जैसे देखो, जैसे 1/5 लिखते हो तो 1/5 को हम 1 जो है उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ क्या है 1 छोटा है 5 बड़ा है, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ बढ़ाएंगे 0, यहाँ जब पॉइंट लगा दिए फिर यहाँ बढ़ाएंगे 0, तो 5 2 जा 10, पूरा कट गया। 0.2 इसका मतलब होता है कि 0.5 यानी आधा, तो 2.2 किलोमीटर इसको बोलते हैं। 2.5 यानी 2.5 आवर में ये टोटल जाएगी 10 किलोमीटर। तो आंसर आपका क्या होगा 2.5 या 2.5 आवर। ठीक, चलिए आगे कुछ क्वेश्चन है। अंदाजा लगाओ कि तुम अगर तेज चलकर 1 घंटे में कितनी दूर जा सकते हो। अगर तुम चलते हो, खूब तेज चलते हो अपनी स्पीड से, तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर जा सकोगे, ये आप लोग जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। बस थोड़ा सा टॉपिक और पढ़ाएंगे, फिर हम पढ़ाएंगे कल, ठीक है। तो इसमें देखो लिखा है मछुआरे हवा को महसूस कर सकते हैं और सूरज को देखकर अपना रास्ता खोज सकते हैं। सूरज को देखकर अपना रास्ता मतलब कैसे खोजेंगे, जैसे जैसे दिन होगा सूरज का प्रकाश, सूर्य निकलेगा और उसके प्रकाश से उनको रास्ता क्लियर होता चलेगा। इसलिए मछुआरे हवा को महसूस कर सकते हैं और सूरज को देखकर अपना रास्ता खोज सकते हैं। हमसे बहुत से तो समुद्र में रास्ता ही भूल जाएंगे, यानी हम में क्या है, लोग जो हम लोग हैं वो समुद्र में रास्ता ही भूल जाएंगे। यहाँ केवल पानी ही पानी दिखाई देता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो समुद्र में अधिकतर लोग रहते हैं, जो मछुआरे वगैरह रहते हैं, इनको सारे रास्ते पता होते हैं, कैसे कब कहाँ जाना है, तो ये अपने अकॉर्डिंग चले जाते हैं। पता करो, सूरज की ओर देखो और पता करो कि वह किस दिशा में उगता है। पहला क्वेश्चन आप लोग बताना है, सूरज की ओर देखना है तुमको, सन की ओर देखना है और पता करो किस डायरेक्शन में वो निकलता है। तुम जहाँ कहीं भी हो देखो कि तुम्हारे पूर्व में कौन सी मजेदार चीजें हैं। अपने पश्चिम की ओर देखने वाली 2 चीजों के नाम लिखना। बस इतना ही आज हम पढ़ाएंगे। और हाँ, इतना पढ़ाने के बाद क्या करना, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। जहां ना समझ में आए हमको आप कमेंट करिएगा, ठीक है। और हम कल पढ़ाएंगे वाह कितनी मछलियां, तो ये हम यहाँ से पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जितना हो सके उतना शेयर कर दो। मिलेंगे हम अगले फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के बीच में आप लोग को हम फिर पढ़ाएंगे। उसके बाद दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, हम कोड वगैरह पढ़ेंगे, एंगल और कोड जो भी हैं वो हम सब पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, लव यू माय स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप लोग को कैसा लगा इस वीडियो को, और इस वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोग के सामने हम लाते रहेंगे। और जय हिंद, जय भारत।